मेरे को जल्दी फाइंड। देखो, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज बाय कनेक्टिंग टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और बैटरी के पोलरिटी रिवर्स करके उसी बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताना है हीट डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर्स कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, देखिए प्रोसेस क्या है। पहले ये सिचुएशन थी, फिर आपने क्या किया, इसको पोलरिटी रिवर्स कर दी। तो जो पहले यहाँ पर पहले -C चार्ज रहा होगा, अब वहां पे कितना चार्ज आ गया, +C चार्ज आ गया। ठीक है ना, अब वहां पे क्या आ गया आपका, +C चार्ज आ गया। देख रहे हैं बेटा, पहले ये सिचुएशन थी, फिर आप बोल रहे हैं कि हम टर्मिनल रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो माइनस वाले पे प्लस से कनेक्ट कर दोगे। तो शुरू में कुछ भी रहा हो, अपन को बहुत अच्छी तरह क्लियर है कि फाइनली तो +C -C आएगा। ये बात बहुत अच्छी तरह बताई गई है बेटा आपको शुरू। ठीक है, इस शुरू में कुछ भी रहा हो, फाइनली तो क्या आएगा, +C और -C निकल के आएगा। ठीक है ना, +C और -C निकल के आएगा फाइनली तो। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से देखो, इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो गया। अब देखो यहाँ पर अंदर माइनस से प्लस चल रहा है। ठीक है ना, तो कभी बैटरी में करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस भी होती है, तो उस टाइम पर बैटरी चार्ज होती है। ये सब बातें करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है ना, लेकिन अगर बैटरी से प्लस से बाहर निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो बैटरी डिस्चार्ज होती है और वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना है, फाइनल चार्ज उसका माइनस इनिशियल चार्ज, तो CE माइनस इनिशियल कितना था इस प्लेट पर, -C। ध्यान रखना है कहीं यहाँ भी C रख दो और बोलोगे वर्क डन 0 है। ठीक है, तो 2C आ गया, वर्क डन बाई बैटरी कितना हो गया, 2C²। अब ध्यान देंगे, अब ये एनर्जी स्टोर चेंज नहीं हुई है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस V था, वो कैसे भी उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, ½ C² होगी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका E है तो कौन सी प्लस है कौन सी माइनस है उससे फर्क नहीं पड़ता। स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, ½ C²। तो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 0 हो गया, तो वर्क डन बाई बैटरी सारा कहाँ जा रहा है, हीट प्रोड्यूस में जा रहा है। तो डेल्टा H कितना आ गया, 2C² आ गया। ठीक है ना, तो डेल्टा H कितना आ गया, 2C² आ गया। ये चीज और देख लो, फार्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस। ठीक है ना, एक बार एडवांस में 17 या 18 में आ गया था इस तरह का, 3 बार करना था ये काम। अब जिसने ये याद कर रखा था उसकी लाइफ बहुत आसान। ठीक है ना, उसकी लाइफ बहुत आसान थी, नहीं तो फिर ये पूरा करके देखना पड़ा। देखो क्या है इसमें, कि पहले आपने V1 की बैटरी कनेक्ट कर रखी थी और सेम पोलरिटी रखते हुए आपने V2 की बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है ना, सेम पोलरिटी रखते हुए मतलब प्लस प्लेट को प्लस टर्मिनल से ही कनेक्ट किया V2 की, और माइनस प्लेट को माइनस टर्मिनल से ही कनेक्ट किया V2 की। ठीक है, तो फार्मूला फॉर व्हेन सेम पोलरिटी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। ठीक है ना, दो केसेस है इसमें भी, आपने अभी तो सेम पोलरिटी करी है, फिर उल्टी कर दोगे। तो इस प्रोसेस में जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बेटा, क्या होगी, ½ C V1 - V2 का होल स्क्वायर। अब ये मत करना ½ C V1² - V2, ये नहीं कह रहा हूँ। हीट प्रोड्यूस क्या निकल के आएगी, इसको आप याद रख सकते हैं। SC में भी एक तो बड़े क्वेश्चन है, तो फिर से हो सकता है आप, नहीं तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा जो अभी। ठीक है ना, अगर इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं, अगर पोलरिटी सेम रखते हुए V1 से बैटरी V2 कर दी गई, तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, ½ C V1 - V2 का होल स्क्वायर। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है V1 बड़ा है V2 बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, ½ C V1 - V2 का होल स्क्वायर, ये हीट प्रोड्यूस हो। अगर आपने पोलरिटी रिवर्स करके कनेक्ट किया है, ठीक है ना, तो ये होती है ½ C V1 + V2 का स्क्वायर। मान लो ये 10 वोल्ट की थी, या 20 वोल्ट या 5 वोल्ट, किसी की भी पोलरिटी रिवर्स करके कनेक्ट करी, तो हीट प्रोड्यूस कितनी आएगी, ½ C V1 + V2²। निकालने के तरीके में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, वही तरीका है कि चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना आया, C × V2 - V1। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना हो गया, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी × EMF। ठीक है ना, आपने जब ये रिवर्स किया है उसके बाद तो फिर ये बैटरी वर्क कर रही है ना, उसमें वर्क का कोई रोल नहीं है उस बैटरी, उसमें तो चार्ज थी ऑलरेडी, आपने उसको हटा दिया, V2 लगा दिया। तो अब ये चार्ज जो रीएस्टेब्लिश हो रहा है C11 से, अब क्या हो रहा है, CV2 हो रहा है। उस प्रोसेस में वर्क डन बाई बैटरी ये होगा, डेल्टा U। देखो आना कोई दिक्कत तो नहीं है डेल्टा U लिखने में, चेंज इन नहीं स्टोर्ड सर, एनर्जी।
कितना होगा हाफ सी वी टू स्क्वायर माइनस हाफ सी वी वन स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन बाई बैटरी कितना निकल के आया, डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा एच कितना हो गया, वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू हो गया। ठीक है, तो वर्क डन बाई बैटरी यहाँ से उठा के रख दो आप, माइनस आपका डेल्टा यू यहाँ से उठा के रख दो। तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे तो दिख जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले आप याद रख सकते हैं स्पीडली प्रॉब्लम्स करने के लिए कि V1 से बैटरी अगर V2 करी जाती है सिंगल कैपेसिटर की तो हाफ सी V1 माइनस V2 का स्क्वायर प्रोड्यूस होती है अगर पोलरिटी सेम रखते हुए V2 कनेक्ट किया है। अगर आपने नेगेटिव प्लेट को V2 से पॉजिटिव टर्मिनल से V2 पे कनेक्ट करेंगे तो हाफ सी V1 प्लस V2 का स्क्वायर हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा सारी बातों में। इस बेसिक इक्वेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट की एनर्जी की मैंने आपको बता दी। अब कल से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट शुरू करें, ठीक है ना। आज 6 o'clock पे सब आएंगे, कोई एब्सेंट नहीं करेगा। देखो फिर वो मैसेज करेंगे, फोन करेंगे फालतू, और आपको ये नहीं बताना है कि 4 1:30 बजे या 6 बजे? हाँ जितने बजे भी आपकी 4 बजे ये शायद सीजे की तो यस सर, शायद 4 बजे ही है। हाँ तो जितने 4 बजे है, लेकिन बाकी किसी को बताएंगे नहीं, फैलाएंगे नहीं कि 1:30 बजे रोज क्लास होती है। पहले ध्रुव से पूछ लो, पहले इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था पिछले बैच, इनकी डेली में क्लास लेता था तो मैक्सिमम बच्चे आप में से जेल 1 जेल 2 में थे। तो इनकी 1.5 से 2.5 डेली क्लास चली थी, तो उनका सब टाइम पे कंप्लीट हो गया, पैकेज वैकेज सब लग गए इनके टाइम। ठीक है ना, कोई पैकेज नहीं बचा है। ठीक है ना, पैकेज तो खैर आपके भी नहीं बचे थे, लब से लास्ट बैच में बच गए क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था। उनकी अब 12 शुरू हो गई जब 11 खत्म। तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू रखेंगे बेटा डेली क्लासेज जब, या फिर मैं मैसेज कर ही दूंगा, मैसेज का ध्यान रखिए। कभी 1:30 की 2 है, 2:15 ऐसे हो सकती है, तो आप व्हाट्सएप पर चेक रखिए। ठीक है, थ्योरी अपन इसी लेक्चर में पढ़ेंगे और उसमें अपन प्रॉब्लम डिस्कस करें। तो आज 4 बजे डिस्कशन है आपके CPV 5, 6 और SCV चैप्टर नंबर 29, सॉरी 30, चैप्टर नंबर 30। ठीक है ना, ये तीनों आप डिस्कस कर लेंगे आज। क्लियर है बेटा सबको? तो 4 बजे आएंगे जरूरी, जब तक आप डिस्कस करेंगे उतनी देरी क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए तो अब मैं एंड कर रहा हूँ। अगली कल से अपन 2:35 तक ले पाएंगे, अभी तो मेरी क्लास है 2:30 पे, इसलिए एंड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर।